क्वेश्चन नंबर 1, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या है। माना पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, तीसरी संख्या सी है। ए गुणे बी बराबर 42। फिर दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है। बी गुणे सी बराबर 56 और तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है, गुणे 48। तो 42 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 7, 56 बराबर 7 गुणे 8, 48 बराबर 6 गुणे 8। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर, बी गुणे बी बराबर बी स्क्वायर, सी गुणे सी बराबर सी स्क्वायर। बराबर हो जाएगा 6 गुणे 6, 6 का स्क्वायर, 7 गुणे 7, 7 का स्क्वायर, 8 गुणे 8, गुणे 8 का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर 8, सी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, सी बराबर 8। तीसरी संख्या 8 होगी। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है। उनके व्युत्क्रमों का योग है। व्युत्क्रमों का योगफल बराबर होता है व्युत्क्रमों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होता है। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योग बटे संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का योगफल 16 है, तो संख्याओं का योग की जगह 16 लिखेंगे। संख्याओं का गुणनफल 55 है, संख्याओं के गुणनफल की जगह 55 लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं में 5 का अंतर या जिनका गुणनफल 336 हो तो संख्याओं का योग होगा गुणनफल 336 हो तो संख्याओं
संख्याओं का योग है। ऑप्शन ए से, ऑप्शन ए 21 से। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं में 5 का अंतर या जिनका गुणनफल 336 हो तो संख्याओं का योग है। ऑप्शन ए 21 से। माना संख्याओं का योगफल 21 है, ऑप्शन ए में 21 है। माना संख्याओं का योगफल 21 है तो बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या बराबर होगा योगफल बटे योगफल धन अंतर बटे 2। योगफल 21 माने हैं, योगफल 21 धन संख्याओं का अंतर 5 बटे 2 बराबर हो जाएगा 21 5 26। बड़ी संख्या 13 हो गई। छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 21 ऋण 5 बटे 2 बराबर हो जाएगा 21 ऋण 5 16, 16 बटे 2 यानी 8। छोटी संख्या 8 हो जाएगा। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 13 धन 8 बराबर 21। संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल 13 8 104 हो रहा है, जबकि गुणनखंड 336 है। अतः ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी से 37 से बड़ी संख्या बराबर होगा 37 धन संख्याओं का अंतर 5 बटे 2 हो जाएगा 42। 42 में 2 भाग दे 21। छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 37 ऋण 5 बटे 2 हो जाएगा 37 5 बटा 32 32 2 भाग में 16। संख्याओं का योग हो जाएगा 21 16 37। 21 धन 16 बराबर 37। संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा 21 गुणे 16 21 गुणे 16 16 के 16 हासिल लगाए 16 दूनी 32 से 37। गुणनफल 336 के बराबर आता है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए गलत है। तो होगा आंसर ऑप्शन बी। आंसर होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 4 या दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, उनका गुणनफल 144 हो तो उनका अंतर कितना होगा? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 7, डी 11। तो बड़ी संख्या बराबर कितना होगा? बड़ी संख्या ऑप्शन ए सी, ऑप्शन ए सी। बड़ी संख्या बराबर होगा, बड़ी संख्या बराबर होगा योगफल धन अंतर। योगफल 25 है, अंतर 3 है, तो 25 सब बटे तो 25 3 28। बड़ी संख्या 14 होगी। 28 दो भाग देंगे 14। छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर 25 ऋण 3 बटे 2। 25 3 निकल गया 22। छोटी संख्या 11 होगी। संख्याओं का योगफल बराबर, संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 14 धन 11 बराबर 25, बराबर 25। 14 धन 11 बराबर 25। संख्याओं का गुणनफल बराबर, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर होगा 14 गुणे 11। 11 चौक 44, 11 के 11 4 15, 154। जबकि गुणनफल 144 का रहा है। 14 गुणे 11 बराबर 154। अतः ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है। इसी प्रकार ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। संख्याओं, बड़ी संख्या बराबर होगी, बड़ी संख्या बराबर होगी, बड़ी संख्या बराबर होगी संख्याओं का योगफल 25 और संख्याओं का अंतर 7। 25 में 7 घटाए कितने? 25 धन 7 बराबर 32, 32 बटे 2। 25 धन 7 बटे 2 बराबर 16। बड़ी संख्या 16 होगी। छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 25 ऋण 7 बटे 2। 25 में 7 घटाए कितना आया? 18। छोटी संख्या 9 होगी, छोटी संख्या 9। 36 7 का 18, 18 का आधा 9। संख्याओं का अंतर बराबर, संख्याओं का अंतर बराबर, संख्याओं का गुणनफल बराबर, संख्याओं का गुणनफल बराबर 16 गुणे 9 बराबर 144। संख्याओं का अंतर बराबर 16 ऋण 9 बराबर 7। अतः ऑप्शन नंबर सी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।